जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब साहूणम। जय बोलिए 16 कारण भावनाओं की जय। छंद गाने के लिए प्लीज इनवाइट सोनू बहन जी। हाँ, वो पाना आंटी का था। पाना आंटी तो है नहीं, तो मक्खनलाल जी का सुनते हैं हम लोग आज। हाँ सुनाइए सुनाइए। ये मक्खनलाल जी भी बहुत अच्छा गाते हैं। ये अनम्यूट ही नहीं हो रहे हैं। मक्खन अंकल, आपको मैंने अनम्यूट किया है। श्रीमान मक्खनलाल जी काला साहब, अतिशीघ्र प्रारंभ कीजिए। मक्खनलाल सरावगी अंकल जी। हाँ मक्खनलाल अंकल जी, अभी वो अनम्यूट हो गए हैं। उनका वीडियो भी ऑफ है। आज सोनू जी को बोलने दीजिए ना, अच्छा लगेगा। हाँ आदरणीय भैया जी साहब का सोनू क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 शार है, चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। पंडित जी आप बोलिए। पंडित जी साहब, पंडित जी डिस्कनेक्ट हो गए अब। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र अत्र संभोषण आवारणम। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र अत्र मम सन्निधौ भव भव सन्निधिकरणम। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म जलम चंदनम अस्तम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्मामिति स्वाहा। कपटन बोलिए। कीजे कोई चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो तारे घर बहु संपदा। उत्तम आर्जव बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी मुख करे जैसा, लखे तैसा कपट प्रीति अंगारसी।
नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी करम बंद विशेषता भय त्यागी लाभ पीवे आपदा नहीं देखता। आए पंडित जी आए? नहीं भैया जी, वो डिस्कनेक्ट हो गए, फिर से वो कनेक्ट हो रहे हैं, तब तक आप आगे बढ़ाइए भैया जी। वंदना। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता है सावधानतया सुनवन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य पूर्वर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज उत्तम आर्जव धर्म पर चिंतन करना है और इसमें जो आज का जो पद है, जो ध्यानत राय जी ने पूजा बनाई है, उसमें जो कुछ विशेष रूप से ध्यान देने के लिए और थोड़ा सा जोर देने के लिए है, उनको थोड़ा हाईलाइट करेंगे अपन। तो सबसे पहले तो कहते हैं कि कपट न कीजिए कोई। अब कोई को मतलब यहाँ कहे भाई कोई भी मत करो। अब यहाँ कोई जैनियों का ही ठेका नहीं है भाई, ये हर जीव के लिए लिखा है, हर व्यक्ति के लिए लिखा है, हर प्राणी के लिए लिखा है कि कोई भी कपट न करे। फिर क्या कह रहे हैं? चोरन के पुर ना बसे। चोरी करने वाले लोग जो होते हैं उनके अपने मकान नहीं बनते हैं। पुर मानी नगर नहीं होता है, चोरों का कोई नगर नहीं होता है, चोरों का कोई एक स्थान नहीं होता है। जो चोर होते हैं वो क्या होते हैं? वो जगह जगह बदलते रहते हैं, कभी यहाँ रहेंगे, कभी दूसरी जगह रहेंगे, कभी तीसरी जगह रहेंगे, अपना स्थान बदलते रहते हैं। इसी तरह से लोग बाग अपना मोबाइल नंबर बदल देते हैं, आजकल लोग अपना आईडी बदल लेते हैं। तो ये रोज इसलिए कर रहे हैं, ने कुछ गड़बड़ किया है तो ताकि हम पकड़ में नहीं आ जाए, इसलिए लोग बाग बैंक अकाउंट भी 2 नंबर रखते हैं, थोड़े दिन रखते हैं फिर उसको हटा देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब भी भैया इसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हम लोग वैसे चोर तो है नहीं कि जाकर के किसी के यहाँ डाका डाल लेंगे, किसी के जाकर के उस चीज उठा के ले आएंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं ये भी कपट में ही है, इसको ध्यान देना है ना। नए नए बैंक अकाउंट खोल करके पुराने बैंक अकाउंट को ऑफ कर दिया, कुछ और उसमें ट्रांजेक्शन किया था तो वो ट्रांजेक्शन कोई पकड़ नहीं लेवे। तो इस प्रकार का ये जो भाव कोई पकड़ नहीं लेवे, किसी को जानकारी नहीं हो जाए, ये जो भाव अंदर में आया, ये किस कारण से आया? ये तुम्हारे माया कसाय के कारण से आया। तो अपन ने क्रोध कसाय का त्याग किया, अपन ने मान कसाय का त्याग किया, आज अपने को माया कसाय को भी त्याग करना है। और माया कसाय को त्याग करने के लिए पहले अपने परिणामों में खोजना है कि माया आखिर है क्या चीज और मेरे परिणामों में माया कैसे आ जाती है। देखो, मायाचारी से ही व्यक्ति झूठ बोलता है, और उसके बाद में जैसे इसके बाद में जो अपने सत्य धर्म जो दिया गया है, इसीलिए दिया गया है पहले, उसके बाद में सोच धर्म दे दिया गया है। ये इसका यही हेतु है कि जो मायाचारी करता है वो नियम से झूठ बोलता ही बोलता है, क्योंकि जानता है कि मेरे पकड़ में आएगी। इसलिए जो मायाचारी होती है तो उसमें जीव को हमेशा भय बना रहता है। इसलिए सबसे बढ़िया चीज है अपना सरल। कैसे सरल होता है? जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे बच्चे होते हैं वो कोई बात के लिए उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी है बोल देते हैं। तो अपने को ऐसा सीखना चाहिए कि अपना स्वभाव जो है वो कैसे होवे? सरल स्वभावी होय ताके घर बहु संपदा। अब उनके घर में बहु संपदा होती है, लेकिन आजकल के परिवेश में लोग कहेंगे कि आप कैसी बात उल्टी सिखा रहे हो हमको,
आजकल तो लोग सीधा साधा लोग होगा तो उसको तो कोई पूछेगा भी नहीं, वो पैसा भी नहीं कमा सकेगा और बहुसंपदा होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर अपने को चिंतन आज ये करना चाहिए कि आखिर बहुसंपदा का अर्थ क्या है। किसी के पास में 10,000 करोड़ भी है तो वो बहुसंपदा उसके लिए हो सकती है, दूसरों के लिए उसको बहुसंपदा वाला उसको कह सकते हैं। लेकिन उसको यदि उसमें भी संतोष नहीं है और वो और बढ़ाने में लगा हुआ है, या उसके संरक्षण में ही इतना ज्यादा वो उलझा हुआ है कि उसको अपनी आत्मा का कोई भान ही नहीं है, अपने बुरे कर्मों से क्या पाप बंद हो रहा है इसके ऊपर में कोई विचार ही नहीं है, तो ऐसा यदि होता है तो समझो कि उसके वो संपदा है नहीं। इसको एक जगह पर आया है, आशाधर जी ने लिखा है कि ये जो संपत्ति है ना, ये कुसंगति है। तो हम लोग जब स्वाध्याय कर रहे थे तो किसी ने प्रश्न पूछा, इसको आपने कुसंगति क्यों कह दिया? हमने कहा मैंने नहीं कहा है, जिन्होंने शास्त्र लिखा उन्होंने कहा है, विचार कर लेना। क्योंकि ऐसा आचार्य भगवान भी कहते हैं, हमारे विद्यासागर महाराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि इस पंचम काल में किसी के भी कोई जो है वो बिना आरंभ और बिना उद्यम किए बिना संपत्ति आती नहीं है। तो जो पूर्व जन्म के पुण्य कारण से आती है वो तो ठीक है, लेकिन जो और उद्यम करके आरंभ करके पाप करके हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का परिणाम करके जो कमाते हैं तो वो संपत्ति आ भी जाती है तो आपको क्या करती है, या तो भय दिलाती है या उसकी रक्षा के लिए हमेशा आपको उलझाए रखती है, उसी में आपका परिणाम बना रहता है। और परिग्रह को तो पाप भी कहा है, तो इस तरह से वो आपको कुसंगति मानी गई है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये जो सरल स्वभावी होगा उसके बहुसंपदा मानी जाएगी। बहुसंपदा इसलिए मानी जाएगी कि वो हमेशा ये सोचे मेरे पास तो बहुत है, वो जितना है उसी को बहुत मानता है, तो वो इतना है मेरे पास तो खाने पीने की किसी की कोई कमी ही नहीं है, और मैं तो दान भी दे देता हूँ, फिर भी उसके पास में तो कुछ न कुछ बच ही जाता है, तो वो उसको महत्व देता है। न कि और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मकान बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, 1 मिनट की खाने की फुर्सत नहीं है। ये इस तरह से वो बहुसंपदा है नहीं। वो तो क्या होता है, और आजकल के परिवेश में अपन यदि इसको देखेंगे तो ज्यादातर तो बैंकों का लोन ही रहता है सबके ऊपर में। तो बैंकों का लोन जिसके ऊपर में रहता है उसकी की क्या स्थिति होती है आप सब जानते हैं। कभी भी कोई भी बिजनेस खराब हो गया तो तुरंत जो जाकर के और आपको तकलीफ में आ जाते हो। तो इस प्रकार से आप को ये जो बहुसंपदा है ये किसको होती है, ये उसी को होती है जो सरल स्वभावी होता है, शांति से बिना कपट के अपना संतोष पूर्वक अपना धनोपार्जन करता है, उसी के बहुसंपदा मानी जाती है। इसको इस प्रकार से चिंतन कर लेना चाहिए। उसके बाद में कहता है कि उत्तम आर्जव रीति बखानी रंचक दगा बहुत दुखदानी। ये रंचक शब्द के ऊपर में मैं सबको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए निवेदन करूंगा कि जरा सा भी दगा यदि है तो वो बहुत दुख दे सकता है। क्यों दुख दे सकता है कि वो एक तरह से शल्य हो जाती है। माया को एक शल्य कहा है, 3 शल्य में से माया को भी एक शल्य कहा है। तो ये जो माया जो है ये ऐसी शल्य होती है, ये चुभती रहती है। मायाचारी जो जीव करता है उसको हमेशा ये भाव रहता है कि भाई कोई मेरी बात खुल नहीं जाए, मेरा राज खुल नहीं जाए, मेरी बात कोई जान नहीं लेवे। इस प्रकार का जो व्यवहार होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, मायाचारी कहते हैं, माया कषाय कहते हैं। और वो जरासी भी है, रंचक भी है। रंचक मानी जरासी भी, रंच मात्र भी अंदर है, तो उसको अपने को खोजना है। एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, जो कल से पंडित जी ने कह रखा है कि भाई अपने को जो बाल सफेद यदि हो गए तो उनको काला नहीं करना चाहिए। तो मुझे याद आया कि अपने चौरंगी मंदिर में एक बार एक पंडित जी आए थे कराने के लिए, प्रवचन करने के लिए।
तो उन्होंने ये जब आर्जव धर्म का प्रवचन किया तो उसमें वो बोले कि ये बाल सफेद से काले करना भी मायाचारी है। तो मेरे समझ में नहीं आया, भाई इसमें हमने मायाचारी क्या कर ली? हमारे बाल हैं, हम जैसा चाहे वैसे रखें उनको, हमारा शरीर है, हम इसको कैसे सजा रहे हैं ये हमारे ऊपर है, इसमें हमने मायाचारी क्या कर ली? वो मेरे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया। चिंतन करते करते थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि भाई है तो सारा, थोड़ा जो चीज नेचुरल नहीं है उसको आप अननेचुरल बना रहे हो, तो थोड़ी मायाचारी तो ये हो तो सकती है। फिर एक बार संघ में थे आचार्य श्री के पास में, तो वहां पर एक योग सागर महाराज हैं। योग सागर महाराज को मैंने नमोस्तु किया, नीचे माथा झुकाया। जब बैठे तो मेरे को बोलते हैं, अब भाई ये माथे में दो दो क्या चीज है? मैं समझ नहीं पाए, दो चीज क्या बोल रहे हैं? बोले ये काला धोला क्या होता है भाई, माथे में दो दो चीज लेके क्यों घूमते हो, एक ही काफी है। तो मैं समझ गया कि ये क्या मुझे कहना चाहते हैं। तो उसी दिन से मैंने त्याग किया कि भैया ये है। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये तो एक मैंने छोटा सा उदाहरण अपने जीवन का बताया है। इसी तरह से हमारे जीवन में अनेक इस प्रकार की घटनाएं हैं जिनको हम स्वयं यदि चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो वो मायाचारी है। और ध्यान रखिएगा, अब यदि शाम को बैठ करके विचार करेंगे, उन सब चीजों के ऊपर चिंतन करेंगे, तो बहुत सारे उसमें से 50, 60, 70% आपको ऐसे लगेगा कि अपन नहीं भी करते तो चल जाता, ऐसा अपन नहीं भी करते तो अपना कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसा अपन किसी को नहीं भी कहते तो अपना कुछ नहीं बिगड़ता। माने ये जो डिप्लोमेसी कह करके कुछ माने कहना कुछ, अब आगे आ जाएगा कि मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काय में कुछ है। तो इस प्रकार की जो वृत्ति बनी है, ये किस कारण से बनी है? ये मायाचारी के कारण से ही बनी है, अंदर में सरलता नहीं है। तो क्या कहा इन्होंने कि उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए, और करिए सरल त्यों जोग, अपने देख निर्मल आरसी। ये तीनों योग, योग मानी योग, तीनों योग कौन से? मन वचन काया, इनको क्या करें? अपन सरल करें। और सरल करने के लिए क्या दिया गया है? ऊपर ये दिया गया है कि मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए। इसके लिए बहुत से लोग आजकल ऐसा बना देते हैं कि भाई आजकल मनुष्यों का मन जो है वो इतना कलुषित रहता है, इसलिए मन में होय सो मन में रखिए, वचन होय सो भी मत बोलिए, और मनी उसको भी आप तन से मत करिए। इस प्रकार का उपदेश दे देते हैं। तो ये व्यवहार के लिए किसी को उपदेश दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिन आज्ञा तो यही है कि भाई अपने मन को भी, वचन को भी और काया को भी इतनी सरल रखें कि मन में भी कोई ऐसी बात होवे ही नहीं जिसके कारण से अपने को उसको छिपाना पड़े। देखो, छिपाना, मन में कोई बात आई और उसको छिपा रहे हैं आप, तो वहां पर आपके वो भी एक तरह से माया ही है। कषाय तो आपके आश्रम को एक क्षण के लिए भी माफ करेगा नहीं। कषाय ऐसी चीज है कि वो बहुत ईमानदारी से आपको कर्म का बंद कराता है। तो अपन चाहे से कितना ही छिप जाए, कितना ही डिप्लोमेसी कर ले में, कितना ही व्यवहार कुशल हो जावे, जो भी कुछ अपन ने छिपाया है वो माया कषाय की कैटेगरी में ही जाता है। और माया कषाय जो है, तो वो माया कषाय आपको क्या करेगी? स्थिति और अनुभाग बंद कराएगी ही कराएगी। इस तरह से जितनी तीव्र कषाय होगी उतना ही ज्यादा आपका कर्म का स्थिति बन जाएगा, अनुभाग बन जाएगा, पावरफुल हो जाएगा वो कर्म आपके साथ में, और आपको सताएगा। कैसे सताएगा? देखो, वर्तमान में ही ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं कि वर्तमान में जीव इतने तीव्र कषाई नहीं होते हैं, थोड़े कम कषाय वाले होते हैं, तो उनके जो कर्म बंधते हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा सागरों वाली नहीं भी बनती है, तो भी कम बनती है, तो वो उदय में भी जल्दी आ जाती है। जिस कर्म का जितना जैसी स्थिति होती है उसी स्थिति के अनुसार उसका आबाधा काल पड़ता है। और आबाधा काल का अर्थ होता है कि इतने समय तक तो वो उदय में आएगी नहीं, लेकिन इतने समय बाद वो आने लग जाएगी। तो इसलिए जो कषाय हमने इस पर्याय में बंद किए हैं उनका उदय भी इसी पर्याय में आने लग जाता है। और ये जो भय जो बना है हमारे अंदर में,
भय किस लिए बना है? भय भी मायाचारी के कारण से ही बना है। इसलिए एक शिक्षा दी जाती है कि कोई ऐसा काम मत करो जो आपको छिपाना पड़े, कोई ऐसी गलती मत करो, कोई इस प्रकार का व्यवहार मत करो जो आपको छिपाना पड़े। ये शिक्षा दी जाती है। तो क्या कहा गया? ये कहा गया कि मन में हो सो मन को ही इतना सरल करो। देखो, जो उत्तम आर्जव धर्म होगा, जो मुनिराज पालन करते हैं, उनके लिए क्या कहा है? मुनि चित्त सम शीतल सुरभ। तो सबसे पहले जो अपन ने पढ़ी है 10 लक्षण धर्म की पूजा, उसके अंदर में हिमाचल की धार, हिमाचल की धार, मुनि चित्त सम शीतल सुरभ। मानी मुनियों का चित्त इतना शीतल और इतना अमृत भरा होता है, सुरभि ऐसा होता है कि उनके अंदर में किसी तरह की कोई मायाचारी नहीं होती है। इसलिए ऐसा मैं जल लेकर के आया हूं। अपना जल बताने के लिए भी इस प्रकार वो जल की भी उपमा किससे दी है? मुनियों के चित्त से दी है कि मुनियों का मन जो होता है वो इतना निर्मल होता है, स्वच्छ जल की तरह से होता है। तो इस प्रकार से देखो, मुनियों के अंदर में असली जो मन में होय सो वचन उतरिए, वचन होय सो तन सो करिए, ये जो बात विशेष रूप से पालन होती है, तो मुनियों को तो बिल्कुल अच्छी तरह से पालन होती है। बाकी के लिए जो है अपना अपना विचार करें, अपने मन को कैसे स्वच्छ रख सकें, इसके ऊपर अपना चिंतन स्वयं करके, और जितना कम कर सके कषाय को उतना कम करेंगे, क्योंकि जितनी कषाय होगी उतनी ही स्थिति और अनुभव के साथ में अपने साथ में कर्म का आश्रय और बंद हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण और दिया है, जो अपन 24 भगवान की पूजा करते हैं उसमें भी बोलते हैं ऐसा ही, है ना, कि मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा, मुनि मन उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। तो जो अपन वहां भी नीर चढ़ा रहे हैं उसकी भी उपमा किससे दी है? मुनियों के मन से दी है। मुनियों का मन जो है इतना निर्मल होता है। ये दोनों उदाहरण से आप विचार करना कि मन अपना कैसा होना चाहिए, मन अपने को कैसा बनाना है। अपन जब तक मुनि नहीं बने तब तक भी अपने को इस प्रकार का अभ्यास तो यहीं से करना पड़ेगा। नहीं अभ्यास करेंगे तो एक दिन में मुनि बन भी जाएंगे तो क्या होगा, कैसा होगा? वो पुरानी सब बातें ज्ञान में आती रहेगी। इसलिए अपने मन को इस तरह से इतना सरल बनाओ कि भाई जो मन में हो सो वचन निकले तो भी किसी की कोई नुकसान नहीं होवे, और वैसा ही अपन समिति पूर्वक से अपना कार्य करें। हैं, करिए सरल त्यों जोग अपने देख निर्मल आरसी। आरसी कहते हैं दर्पण को। जो दर्पण होता है ना, कांच, जिसके सामने अपन खड़े हो जाए, निर्मल यदि हो आरसी, माने वो उसमें कोई तरह का धूल वूल नहीं लगी हुई है, उसको अपन देखेंगे तो फिर क्या कहेंगे? नीचे क्या दिया उन्होंने? मुख करे जैसा लखे तैसा। मानी जैसा हमारा मुख होगा वैसा उसमें दिख जाएगा। तो निर्मल आरसी यहाँ पर क्या है? अपनी शुद्ध आत्मा है, ऐसे समझ लो। आत्मा को एक बार आत्मा के दर्पण में देखो, और आत्मा के दर्पण में आपको साक्षात आपका सारा चेहरा, आपका सारा बैलेंस शीट, क्या बोलते हो, तलपट जो है वो साक्षात दिखने लग जाए कि इतनी तो एसेट्स है, इतनी लायबिलिटीज है, इतना तो हमारे पास में इनकम साइड है, इतना हमारे एक्सपेंडिचर साइड है। तो ये सारी जो तलपट अपने आप को ज्ञान में दिखने लग जाएगी। किससे? निर्मल यदि आरसी होगा तो, है ना। यदि धूल डाल लेंगे पहले ही अपन दर्पण के ऊपर में, दर्पण ही स्वच्छ नहीं है तो अपने को कुछ दिखाई देगा नहीं ठीक से। तो इसलिए निर्मल आरसी कह करके उन्होंने कहा कि जैसा मुंह होगा वैसा ही तुमको वो दिखाई देगा। तो इसको मुख करे जैसा लखे तैसा, मुख टेढ़ा करेंगे तो उसमें टेढ़ा दिख जाएगा, सीधा रखेंगे तो सीधा दिख जाएगा, बाल सफेद होंगे तो सफेद दिख जाएंगे, काले होंगे तो काले दिख जाएंगे, बुढ़ापा होगा तो बुढ़ापा दिख जाएगा, जवानी होगी तो जवानी दिख जाएगी। किसमें दिख जाएगी? स्वच्छ निर्मल दर्पण में दिख जाएगी। तो इसी तरह इसका उदाहरण देकर के दिया कि भैया जो तुम्हारा मायाचारी है, जैसे तुम आत्मा के साथ में मायाचारी करोगे, आत्मा में मायाचारी का भाव करोगे, वो तुम्हारे स्वच्छ ज्ञान के अंदर में साफ साफ दिख जाएगा। अपनी अंतरात्मा से जब करोगे, अपने आप में जब बैठ करके चिंतन करोगे, तो स्वच्छ जैसे साफ दर्पण में जैसे दिखता है, ऐसी तुम्हारी ही करतूतें जो है तुमको दिखने लग जाएगी।
फिर क्या दिया है, नहीं लहे लक्ष्मी, है ना, कपट प्रीति अंगारसी, अंगारसी कहें आग की तरह से, आग है तो कपट के साथ में प्रीति करना या कपट रूप से व्यवहार करना ऐसा है जैसे कोई आप आग से खेल रहे हो, है ना। ऐसे कहा जाता है व्यवहार में, अरे ये तो तुम तो आग से खेलने जैसा काम कर रहे हो भैया, है, इसको छेड़ना, इससे बात करना, इससे ऐसे करना आग को छेड़ने के बराबर है। तो ये अपनी जो मायाचारी का भाव है, अपनी जो अंदर में छल कपट का भाव होता है, दगा देने का भाव होता है, विश्वासघात करने का बात होता है, झूठ बोलने की जो बात होती है, ये सारी बात जो है समझ लो अपने को ही जला रही है। ये अपने लिए अंगार सी है, अपने लिए जैसे कोई ये अग्नि है, अंगार है अग्नि का। तो एक प्रकार से जब तक अपन स्वयं अपने अनुभव नहीं करेंगे, अपने ही भावों को टटोल करके उन भावों को अंगार जैसा नहीं समझेंगे, उनको सुधारने के लिए उन पर वापस चोट नहीं करेंगे, उनको आगे के लिए उसके लिए प्रायश्चित नहीं करेंगे, तो फिर हमारा रोज रोज धर्म पढ़ना, आर्जव धर्म पढ़ लिया, मार्दव धर्म पढ़ लिया, उससे अपने को क्या मिला। अपने परिणाम को स्वच्छ करने के लिए ये पढ़ना है और स्वच्छ आगे के लिए मन में संकल्प रखना है कि और अब कम से कम आगे तो मैं ऐसा नहीं करूं, ऐसी मेरी परिणति हो जाए। कपट प्रीति अंगार, मानी कपट के साथ प्रीति करना जो है अंगार के बराबर है। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी कर्म बंध विशेषता, ज्यादा छल कपट करने से लक्ष्मी ज्यादा आई है, ये सिद्धांत ये समझा रहे हैं यहाँ पर। इसको माने या नहीं माने, लेकिन वास्तविकता तो सत्य, कोई मुंह से सत्य कहते लेकिन स्वयं वो भी कितना उनके पास में सत्य है कितना नहीं है वो अपनी अपनी आत्मा में है। इसी तरह से वहां पर जितने भी वकील हैं वो भी कौन सत्य बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है वो भी अपनी अपनी आत्मा में सबको मालूम है, लेकिन पीछे में तो सत्यमेव जयते ही लिखा जाएगा। ये वर्षों से लिखा जा रहा है, वो ही लिखना पड़ेगा आपको। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि सत्य तो की तो जीत होएगी ही होएगी। कैसे जीत होएगी? ऐसे होएगी कि जो सत्य होगा उसी से ही आपकी आत्मा को सुख मिलेगा। अपनी आत्मा में यदि सुख खोजना है तो आप जो सत्य है उसको आप धारण करोगे तो आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, और नहीं तो आप हमेशा भयभीत रहोगे। एक बात। दूसरी बात, सत्य क्या है? सत्य जो है वो वस्तु स्वभाव है। वस्तु का जो स्वभाव है उस रूप से जब परिणमन करोगे तो कहा जाएगा कि ये सत्य का परिणमन है। और नहीं तो क्या हो रहा है, हमने जब कल जैसे पढ़ा था कि ये अज्ञान का अंधकार है। क्या? कि एक द्रव्य जो है दोनों का काम कर देता है। जीव द्रव्य पुद्गल रूप भी काम करता है और जीव द्रव्य चेतनता का भी काम करता है। ऐसा द्विक्रियावादपना जब आ जाएगा ज्ञान में तो उसको हम असत्य कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? अज्ञान अंधकार कहेंगे। तो ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अभी तक सत्य की सच्ची परिभाषा समझ में ही नहीं आई। तो सत्य की सही परिभाषा जब आएगी ज्ञान में स्वयं को, तो फिर ये छल कपट जो है बाहर का ये अपने आप निकलेगा। कैसे निकलेगा? कि जैसे आपको लगेगा कि भाई ये तो मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अपन ने कहा है कि क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। तो जैसे क्षमा मेरा स्वाभाविक गुण है, मार्दव मेरा स्वाभाविक गुण है, ऐसे ही आर्जवपना, आर्जव शब्द का अर्थ होता है ऋजुता, मानी सरलता। सरलता तो मेरी आत्मा का स्वाभाविक गुण है। सरलता रूप से रहना तो सत्य है, वो सत्य का अनुसरण करता है। और जो हमारे कुटिलता है, कपटता है, छल है, मायाचारी है, धोखाधड़ी है, ये सारा क्या है? ये सारा जो है वो हमारा स्वभाव नहीं है, आत्मा का बिगाड़ करता है। आत्मा का इससे क्या होता है? संसार परिभ्रमण
बढ़ता है। तो इसी तरह से अब जो कई सारी चीजें कपट में अपन ने विचार कर सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं, गलत सिग्नेचर कर देना है, डॉक्यूमेंट गलत बना देना, ये गलत गवाही दे देना, गलत स्टेटमेंट दे देना, गलत स्टेटमेंट पर साइन कर देना, ये सारा जितना हमारा व्यवहार है ये सारा भैया मायाचारी कषाय में ही आएगा। इसलिए अपने को विचार करना है कि अपना जो व्यवहार है खाली क्रोध और अहंकार को ही नहीं छोड़ना, ये इस प्रकार से मायाचारी भी जो अपने परिणामों में आती है, व्यवहार में आती है, उसको भी हमेशा के लिए छोड़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ कह दिया है कि क्या होगा, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, विशेष कर्म बन जाएंगे, कर्म ऐसे बन जाएंगे जैसे मान लीजिए किसी ने रुपया तो खूब कमा लिया है ना, कमा क्या कर लिया, छल कपट करके मार लिया, ऐसे सोच लो एक बार। तो जब वो पकड़ में आता है तो कितने दिनों तक उसको जेल में रहना पड़ता है जी। तो कर्म बंद हुए कि नहीं हुए? तो कर्म बंद हुए थे। उस समय तो उसको पता नहीं चल रहा है कि ये जो मैं छल कपट करके जो धन इत्यादि इकट्ठा कर रहा हूँ, इसका मेरे पाप जो है संचय हो रहा है, वो कर्म अधिक बढ़ गए हैं। लेकिन जब उदय में आ जाते हैं, इसी भाव में उदय में आ जाते हैं, तो फिर पछताता, अरे मैं क्यों किया ऐसा, मैं ऐसा क्यों किया। तो इस प्रकार का जो अपने को पता चल जाता है, तो इससे अपने को ये श्रद्धान करना चाहिए कि ज्यादा लक्ष्मी छल कपट करके अपन ले भी आएंगे तो वो होगा नहीं, आएगी या नहीं भी आएगी, लेकिन कर्म तो विशेष रूप से हमारे साथ में बंध ही जाएंगे, पाप कर्म तो बंध ही जाएंगे। इसलिए पाप कर्मों को नहीं बंधने देना हो तो छल कपट से दूर ही रहना चाहिए। इसको अंगार बताया गया है, आग से जैसे दूर रहते हैं ऐसे दूर रहना चाहिए, है ना। भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। ये एक उदाहरण दिया है कि जो बिलाव होता है आपकी रसोई में आ जाता है ना, बिल्ली समझो या बिलाव समझो, मान लो रसोई में आ गया और दूध पी रहा है ना, बाई चांस आपने दूध का बर्तन जो है वो खुला छोड़ दिया, या नहीं भी खुला छोड़ा तो बिलाव में भी इतनी थोड़ी सी ताकत होती है कि वो ढकना जो है वो अलग कर लेता है? तो वो दूध पी रहा है। अब वो तो दूध पी रहा है और दूध मजे से पी रहा है, दूध पीते समय उसको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, और पीछे से मान लीजिए मालकिन आ जाती है या मालिक आ जाता है, तो देख रहा है ये बिल्ली यहाँ पर दूध पी रही है, तो उसको डंडा मारते हैं। तो कह दिया यहाँ पर कि भय त्याग, वो भय को छोड़ देता है, उसको भय नहीं है कि मेरे ऊपर डंडे पड़ेंगे। त्याग दूध बिलाव पीवे, वो दूध पीता रहता है और वो आपदा क्या आने वाली है उसको नहीं देखता है। इस यही उदाहरण से विचार करना कि हम भय त्याग, अरे क्या होने वाला है, कोई के हो जासी देख ले श्याम, ऑक्सीजन ले दे के काम ठीक कर ले श्याम, ये जो बात सोच करके आप भय त्याग करके और इस प्रकार का छल कपट करके मायाचारी करके और धन इत्यादि कमा लेते हैं, तो समझो कि ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। ये आज के परिवेश में अपने को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। हम लोगों को क्रोध इत्यादि त्यागने के लिए बहुत सरलता से मिल जाती है, लेकिन ये मायाचारी जो है इसको छोड़ना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ के लिए जब तक स्वयं अपनी ऑडिट अपन स्वयं नहीं करेंगे, देखो हम लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग होते हैं दूसरों की ऑडिट बहुत अच्छी तरह करते हैं, लेकिन अपनी ऑडिट ठीक से नहीं कर पाते हैं। जो डॉक्टर होते हैं दूसरों का इलाज बहुत अच्छी तरह करते हैं, लेकिन स्वयं का इलाज कई बार नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से हमारी ये स्थिति है कि हम जो हैं दूसरों को तो बहुत उपदेश देते हैं। कल किसी ने व्हाट्सएप में लिखा था कि भाई, हाँ चिरंजी लाल जी ने बहुत अच्छा लिखा था कि हम लोग सब क्या हो रखे हैं, क्या बोलते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बहुत सारे हैं चारों ओर जो है दूसरों को उपदेश देने के लिए सब तैयार बैठे हैं, लेकिन स्वयं का ऑडिट नहीं करते हैं, स्वयं के परिणामों का जो है वो अच्छी तरह से चेकिंग नहीं करते हैं मैग्नीफाइड ग्लास लगा करके। और जिस प्रकार से दूसरों को मान लीजिए आपको डिटेक्टिव बना दिया गया है
या आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए लगा दिया गया है, तो आप उसको हर चीज को डाउट के माध्यम से देख करके, बारीकी के साथ देख करके और उसकी हर गलती को निकालने की कोशिश करते हो। इसी तरह से अपने परिणामों में भी खूब बारीकी से ध्यान देख करके कि देखो ऐसा भी मुझे नहीं करना चाहिए था, ये भी मेरी गलती है, इससे क्या हो जाएगा, इतना रुपया नहीं मुझे पास आएगा तो क्या हो जाएगा, मैं मर थोड़ी जाऊंगा, मेरा कोई दिवाला थोड़ी निकल जाएगा, मेरा कोई भूखा थोड़ी मर जाऊंगा मैं। इस प्रकार से विचार करके और अपने आप को हमेशा छल कपट से दूर रखना चाहिए, क्योंकि देखो जिंदगी बहुत छोटी सी होती है। कहने के लिए तो 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये क्षण भंगुर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जो छल कपट इत्यादि, मायाचारी इत्यादि करके अपन ने जो इतना पाप कमाया है वो आत्मा के साथ में चला जाएगा। और मायाचारी करने वाला नियम से तिर्यंश होता है, और तिर्यंश जो होता है तो तिर्यंश में ही निगोद भी होता है, तिर्यंश में एक इंद्रिय भी होता है। अब देखो पंचेंद्र माने नरक स्वर्ग में तो कम से कम 5 इंद्रिय तो होंगे, लेकिन में तो कुछ भी हो सकते हैं, आप पशु भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, एक इंद्रिय भी हो सकते हैं, निगोद भी हो सकते हैं। तो इसलिए मायाचारी तो जो है वो सबसे ही खतरनाक चीज है। इससे तो अपने को एकदम इसको अंगार ही मानना चाहिए, दूर रहना चाहिए। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बात बात में इस प्रकार के भाव आते हैं, इस प्रकार का अपना व्यवहार बन जाता है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, मायाचारी रूप से व्यवहार करने की ऐसी आदत सी पड़ी हुई है। थोड़ा बहुत तो चलता ही है, थोड़ा बहुत झूठ तो व्यवहार में चलता ही है, क्या कर सकते हैं हम। तो ये थोड़ा बहुत जो है इसको भी अपन मैग्नीफाइंग ग्लास देख करके और अपना अपना हृदय टटोलें और विचार करें कि भैया इसमें अपने को आज उत्तम आर्जव धर्म का उपदेश अपने को मिला है, 10 लक्षण धर्म हम मना रहे हैं। यद्यपि मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन घर में कम से कम जो अपन ने इस भाव को बनाया है, इस भाव को आत्मसात करें, इस भाव को आत्मसात करें कि ये आर्जव धर्म आखिर है क्या चीज। ये आर्जव धर्म यही है कि मेरे को किसी भी प्रकार की मायाचारी नहीं करनी चाहिए। अब मायाचारी खुद में खोजनी है, और खुद में खोज करके और अपने को जो जो जितनी जितनी कम हो सकती है उतनी उतनी कम कर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, विचार लगाना, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अपने को गुरुओं का